नाउ आई थिंक अब ये कंटेंट के ज़माने में अगर किसी भी कंट्री को ग्रो करना है, ऑब्वियसली तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका यूथ, क्योंकि यूथ ही है जो आगे जाके फ्यूचर में लीड करेगा। सो मुझे लगता है कि यूथ का संभलना और समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं उनमें से नहीं बनना चाहता जो ये बोले कि अरे जेन-ज़ी पूरा भटका हुआ है। भाई मैं खुद जेन-ज़ी में आता हूँ, आई एम 19 ईयर ओल्ड, बट व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उनका ये सीखना कि किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना है और किन चीज़ों से नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो भी कंट्री का यूथ बिखरा हुआ है, जो भी कंट्री का यूथ ऐसा है कि वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो बहुत इजी टारगेट है कि इनको कुछ भी बता दो, एड्स रन करके, कैंपेन्स रन करके ये लोग वो मान जाएंगे, कन्विंस होने लगेंगे। यू आर फॉलोइंग फॉर दिस, देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मेरा ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है सारे स्कूल्स को लेके, सारे प्राइमरी स्कूल्स को लेके, बचपन से एक बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि सोचते कैसे हैं। तुमने एक ओपिनियन दिया, तुमने बहुत जोश में एक ओपिनियन दिया, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा ओपिनियन नहीं मानूंगा, मानूंगा, बट एक बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि वो ओपिनियन को कैसे मानना है, वो ओपिनियन को मानने से पहले सोचना भी है कि नहीं, वो ओपिनियन से अग्री करने से पहले सोचना भी है कि नहीं। बिकॉज नाउ विद कंटेंट होगा क्या कि एआई भी है, अब तुम इतनी सारी स्क्रिप्ट लिखोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, उसको तुम पैकेज करोगे एक वीडियो को, बहुत ईजी हो जाएगा मैनिपुलेट करना। नाउ many YouTubers can manipulate people easily, easily they can manipulate people because उनके पास अब वो रिसोर्सेज भी है उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखने का, उस हिसाब से कंटेंट बनाने का, और वो फेक इन्फॉर्मेशन को रियल बताने का, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का। और वो कोई भी कंट्री में हो सकते हैं ऐसे यूट्यूबर्स, इंडिया में हो सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, बट आई थिंक वो कंट्री जिसको आगे ग्रो करना है और जिसको बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रो करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट उनके स्कूल्स में इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों को पढ़ा दिया जाए। ऐसी चीज़ें सबको पता होगी तो अच्छी बात है। तुमने देखा होगा कि अभी हमारे पेरेंट्स की एज में वो काफ़ी सारा न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, और वो न्यूज़ सच्चा भी हो सकता है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ भी होता है और काफ़ी ज़्यादा एआई भी होता है। एनीवेज़ वो पेरेंट्स है, ठीक है, उनकी एज भी हो गई है अब, बट हम तो यूथ है ना, हमको एज ए यूथ पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं, हम सोच भी रहे हैं कि नहीं। सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग, इट इज़ द ईजीएस्ट थिंग। मैं यहाँ पे 4 साउंड इफ़ेक्ट लगा दूंगा, अच्छा एनिमेशन लगा दूंगा, और मैं कुछ जोश में एक बात बोलूँगा कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, कोई और ये कर रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है, कोई बिजनेस इंडस्ट्री ये कर रही है, तो हो सकता है तुम सोचने लगो, और तुम हो सकता है मेरी बात से अग्री करो। बट इस मोमेंट पे तुम्हारा दिमाग को खोलना इम्पॉर्टेंट है, एक ओपन माइंड रखना ज़रूरी है कि भले मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेरे 10 मिलियन, 100 मिलियन, कोई बहुत ही बड़ा इंसान, इन्फ्लुएंसर, कोई भी पॉलिटिकल इंसान, कोई भी कंट्री का हो, किसी की भी बात को 100% ब्लाइंडली अग्री नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक थॉट डालने की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या सुन रहे हो, किसकी बात से अग्री कर रहे हो, तुम्हारी क्या आइडियोलॉजीज है। तुम न्यूज़ भी अगर देख रहे हो तो बिल्ड अ हैबिट, ये हैबिट मैं बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, बिल्ड अ हैबिट ऑफ रीडिंग केस स्टडीज़, रीडिंग आर्टिकल्स, रादर देन वॉचिंग यूट्यूबर्स जो वो आर्टिकल्स बना रहे। अब मैं भी यूट्यूबर हूँ, कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली मेरा भी काम यही होगा, बट स्टिल आई वॉन्ट यू कि तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम सोचो। वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा यूथ अवेयर होगा, जितना ज़्यादा यूथ एक अवेयर होकर डिसीजन लेगा, मैनिपुलेट नहीं होगा, वो कंट्री से बाकी सारी कंट्रीज़ डरेगी। इस चीज़ को समझो, और तुम एक अच्छा स्टैंड बनाओ अपना, सोच के करो जो कर रहे हो। और कॉलेज एंड स्कूल्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स में बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही सोचना सिखा दो, समझना सिखा दो, बता दो कि कब स्टूडेंट्स फिगर आउट कर सकते हैं कि वो कब मैनिपुलेट हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे, कैसे मैनिपुलेटर्स मैनिपुलेट करते हैं, क्या डार्क साइकोलॉजी है। दिस हैज़ टू बी टॉट इन
यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। मतलब ये ABCD की तरह होना चाहिए बच्चों के लिए कि सोचते कैसे हैं और कैसे अपना ओपिनियन बनाते हैं। दिस शुड बी ABCD फॉर स्टूडेंट्स।